बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी हम लोग यहाँ पर चैप्टर 1 10th क्लास का मैथमेटिक्स का रियल नंबर्स वो डिस्कस कर रहे हैं। रियल नंबर्स में हमने इसका इंट्रोडक्शन कर लिया है और हमने एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट कर ली है। ओके, अब हम जो यहाँ पर आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। 1.2 को करने से पहले जो आपको एनसीईआरटी में कुछ थ्योरम्स दी गई हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। और रेशनल इरेशनल मैंने वैसे तो अपने इंट्रोडक्शन में बता दिया था, जब मैंने 1.1 डिस्कस की थी उसमें बता दिया था, बट इस वीडियो में मैं आपको एक बार वापस से रेशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज करवा दूंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में सेकंड एक्सरसाइज में बेटा जो थ्योरम्स हमारे पास गिवन है एनसीईआरटी की, पहले तो हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो थ्योरम्स जो हमारे पास फर्स्ट थ्योरम जो गिवन है इसमें सेकंड एक्सरसाइज की, लेट पी बी अ प्राइम नंबर। पी कोई भी एक प्राइम नंबर ले लो। लेट अस सपोज दैट मैंने पी ले लिया 5, ठीक है। इफ डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक है, देन पी डिवाइड्स a as well, whereas a is a positive integer। अगर p को हमने a स्क्वायर से, अब a जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर 25, ठीक है, लेट अस सपोज दैट a is 25, तो p को अगर मैं a से डिवाइड कर एक a स्क्वायर से डिवाइड करूंगी, यानी कि क्या बोला जा रहा है, p को अगर मैं a स्क्वायर से p को डिवाइड करती हूँ तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 का, 25 इंटू 25 होता है 625 और p हो जाएगा यहाँ पर 5। जब इन दोनों को डिवाइड किया मैंने तो मुझे मिला 125, ठीक है। तो अगर मैं p को a स्क्वायर से डिवाइड कर रही हूँ, इफ p इज डिविजिबल बाय a स्क्वायर देन इट इज डिविजिबल बाय a एज वेल। अगर ये a स्क्वायर करने के बाद p उसको डिवाइड कर रहा है तो ये a को भी डिवाइड करेगा। p की वैल्यू 5 डाली, देखो डिवाइड हो रहा है ना, यही हमारी थ्योरम इसमें बोल रही है। ओके, तो ये थ्योरम हम लोग अपनी एक्सरसाइज में पुट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है रेशनल और इरेशनल का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है। एक बार मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ रेशनल और इरेशनल की, ठीक है बेटा। तो रेशनल और इरेशनल नंबर्स होते क्या हैं, देखो हमारे पास डेसिमल्स का कॉन्सेप्ट आया था, छोटी क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हैं। डेसिमल्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डेसिमल्स में आप लोगों ने पढ़ा था डेसिमल दो टाइप के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कौन सा होता है, जब हम डिवाइड करेंगे किसी भी वैल्यू को तो रिमाइंडर हमें 0 मिल जाता है, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग भी दो टाइप का होता है। नॉन टर्मिनेटिंग हमारा एक होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है, डेसिमल के बाद भी अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो वो तो हो गया टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में कई बार क्या होता है, डेसिमल के बाद वैल्यू रिपीट होती जाती है, जैसे 0.333333 चलता जा रहा है। ओके, तो वो हो जाएगा रिपीटिंग। और जैसे पाई की वैल्यू होती है 3.14, ठीक है, तो डेसिमल के बाद जो वैल्यू होगी वो नॉन रिपीटिंग होगी, यानी कि वो रिपीट नहीं हो रही होगी, तो दैट नंबर विल बी नॉन रिपीटिंग। अब यहाँ पर जो बात आती है हमारी टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग की, तो जो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं दे आर रेशनल नंबर, और जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं दे आर इरेशनल नंबर। इसीलिए पाई को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई इज इरेशनल नंबर। लेकिन अगर पाई हमारा 22/7 की फॉर्म में गिवन है देन इट इज नॉट रेशनल नंबर, देन इट इज नॉट इरेशनल नंबर। तब वो इरेशनल नहीं रहता, वो रेशनल बन जाता है, ठीक है। और हम लोगों ने क्या किया था, और मैंने आपको बताया था कि हम रेशनल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल को P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल को हम लोग, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, जिनमें दोनों का कोई भी कॉमन प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। दे शुड बी को प्राइम। ओके, दोनों में कॉमन प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। दोनों में कॉमन प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे इंटीजर्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं रेशनल की फॉर्म में। इंटीजर्स कैसे, कि इंटीजर्स मेरे पास यहाँ पर गिवन है, ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो दे आर रेशनल नंबर। इनको हम रेशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने 5 लिया है तो 5/1 हो जाएगा, तो P/Q हो गया, इस फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। और क्या बताया था कि डेसिमल एक्सपेंशंस में, जैसा अभी मैंने आपको बताया, टर्मिनेटिंग और जो नॉन रिपीटिंग होते हैं दे आर रेशनल नंबर।
जब रूट में हम आएंगे बेटा, तो रूट में हम जब बोलेंगे, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, दे आर रेशनल नंबर, ओके। लेकिन √4 इज नॉट रेशनल नंबर, क्योंकि √4 जो है हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर, किसका परफेक्ट स्क्वायर? 2 का है ना, 2 इंटू 2 जो होते हैं वो होता है √4, तो इट इज नॉट रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में हमेशा रूट में अगर प्राइम नंबर होगा देन ओनली इट वुड बी योर रेशनल नंबर। समझ आ गया? चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। तो एक्सरसाइज में हमें गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि √5 जो है वो इर्रेशनल नंबर है। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं जिनको कि हम यहाँ पर फॉलो करेंगे, ठीक है बेटा। तो चलो जल्दी से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ टफ नहीं है, लेकिन बोर्ड्स में पूछा जाता है, 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो बहुत ध्यान से आप लोग करेंगे, ठीक है। √5 हमें इर्रेशनल प्रूफ करना है। इर्रेशनल प्रूफ करने से पहले हमें इसे रेशनल मान के चलना होगा। लेट √5 इज रेशनल नंबर। अब अगर √5 रेशनल नंबर है तो हम क्या करेंगे? √5 को P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे का मतलब क्या है? P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स, तो P एंड Q जो है हमारे को प्राइम नंबर्स हो गए, है ना। और Q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, ये भी मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, जब आपने डिटेल में वीडियो देखी थी बेटा, तब मैंने उसमें बताया था कि P तो 0 हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 होगा तो ये रेशनल नहीं होगा, ये नॉट डिफाइंड की टर्म आ जाती है हमारी, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? Q को ले जाएंगे इधर 5 के पास, तो Q जब 5 के पास जाएगा तो √5Q इज इक्वल्स टू P हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर देंगे, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग या इसको नीचे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, यहां लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हमने दोनों साइड्स की स्क्वायरिंग कर दी तब हमें क्या मिला? इसको और इसको दोनों की स्क्वायरिंग करो तो √5Q का स्क्वायर हो जाएगा और P का स्क्वायर हो जाएगा। जब इन दोनों का स्क्वायर हो गया तो हमें कितना मिला? ये हो गया 5Q² इज इक्वल्स टू P²। अभी हमने थ्योरम पढ़ी है, इफ x² इज डिविजिबल बाय, इफ P, अगर P जो है वो किसी a के स्क्वायर के साथ से डिविजिबल है, ठीक है। अभी हमने पीछे किया था ना थ्योरम जो पढ़ी थी, उसमें क्या बोला गया था कि अगर P a² से डिविजिबल है तो P जो है वो a को भी डिवाइड करेगा, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? क्या यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 10 एक P² इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? सो x इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, सॉरी P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, सो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, है ना भाई। जस्ट अभी तो हमने पीछे थ्योरम की है एनसीईआरटी की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? दोनों को हमने प्रूव कर दिया कि अगर P² डिविजिबल बाय 5 है तो P भी डिविजिबल बाय 5 होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? लेट अस सपोज दैट, लेट यहां पर हम कंसीडर कर लेते हैं कि कोई एक वैल्यू P की वैल्यू हम ले लेते हैं, लेट P इज इक्वल्स टू 5K। तो अगर P 5K है, ठीक है, सम वैल्यू ऑफ K फॉर सम वैल्यू ऑफ K, तो अब हम क्या करेंगे? यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसको हम इक्वेशन 1 बना देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 की जब वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट की तब हमें क्या मिलेगा? तो ये जो P² लिखा है, P² किसके इक्वल है? 5Q² के, ठीक है। तो P की जगह हम क्या लिख देंगे? P² हो जाएगा, ये हो जाएगा 5Q² इज इक्वल्स टू, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25K², ओके। कितना हो जाएगा? 25K²। जब इनको हमने डिवाइड किया तो डिवाइड करके हमें कितना मिलेगा? Q² हो जाएगा तुम्हारा 5K² के, ठीक है। बात वही आ गई, इफ
Q is divisible by 5, है ना? If Q square is divisible by 5, then Q is also divisible by 5, just अभी हमने किया था, ठीक है? तो यहाँ पर अगर Q जो है वो 5 को डिवाइड कर रहा है, तो Q स्क्वायर जो है अगर वो 5 को डिवाइड कर रहा है, तो Q भी 5 को डिवाइड करेगा, तो वी कैन से दैट यही सेम स्टेटमेंट आप यहाँ पर नीचे लिख लेंगे। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देती हूँ। ठीक है, यहां से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अभी हमने लिखा यहाँ पर, क्या लिखा? इफ Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, सेम एज इट इज। ये वाली लाइन P स्क्वायर और P की जगह हम Q लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है? मैं अलग पेन से, अलग कलर से रिप्रेजेंट करूंगी बेटा, आपकी नेक्स्ट स्टेप जाएगा ये। तो इफ Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, then Q will also be divisible by 5, है ना? दोनों 5 से डिविजिबल होगा। तो अब P अपॉन Q में हमें कॉमन फैक्टर्स मिल रहे हैं दोनों में, P अपॉन Q में। तो it is clear that दोनों में कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है? इसमें भी 5 मिल रहा है और इसमें भी हमको 5 मिल रहा है। तो देयरफॉर इट इज क्लियर दैट आवर assumption is wrong. Hence we can say that root 5 is irrational number। ठीक है, बस इतना ही होगा इसमें। हमने क्या किया? हमें P और Q दोनों के कॉमन फैक्टर मिल रहे थे, जबकि ये को प्राइम नंबर है, इनके कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए। यहाँ पर P का भी कॉमन फैक्टर हमें 5 मिला था और यहाँ पर Q का भी कॉमन फैक्टर हमें 5 मिला है, इसीलिए ये हमारा इर्रेशनल नंबर, ये हमारा रैशनल नंबर नहीं हो सकता। देयरफॉर इट इज अ इर्रेशनल नंबर। आगे समझ, फटाफट से वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। कुछ स्टेप्स हैं, सिर्फ उनको फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के। शो दैट 3 + √5 इज इर्रेशनल। तो हमें क्या करना है? 3 + √5 को इर्रेशनल प्रूफ करना है। इर्रेशनल प्रूफ करने के लिए हमें पहले इसको रैशनल कंसीडर करना होगा। तो लेट 3 + √5 इज रैशनल नंबर। 3 + √5 क्या है? ये रैशनल नंबर है, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे? देयरफॉर इसको P अपॉन Q की फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम क्या करेंगे? इस 3 को यहां लेके आ जाएंगे। √5 = P अपॉन Q, यहां लिख देना, वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है? जिनमें कॉमन प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं, ठीक है? जिनके फैक्टर्स कॉमन नहीं होते हैं, दे आर कॉमन प्राइम नंबर्स। ओके, तो √5 हमारा कितना हो गया? √5 यही रहा और ये जो 3 है हम लोग P अपॉन Q के पास ले गए। जब ये 3 P अपॉन Q के पास गया तो ये हो गया -3, ठीक है? अब हमने इसका एलसीएम ले लिया, कितना मिला हमें? √5 तो यही रहेगा और यहाँ पर एलसीएम ले लिया, Q आ गया यहाँ पर, ये मिला P, इसको हमने किया तो ये हो जाएगा 3Q। तो हम क्या बोल रहे हैं? ये तो हमारा है रैशनल नंबर, इसको हम क्या बोल रहे हैं कि भाई ये हमारा है रैशनल नंबर अकॉर्डिंग टू आवर अजम्पशन। हमने इसको माना है कि 3 + √5 P अपॉन Q हो गया। तो P - 3Q अपॉन Q इज अ रैशनल नंबर, बट वी नो दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर, ठीक है? तो सिंपल हम लिखेंगे बट वी नो दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर। अब P - 3Q अपॉन Q ये किसके इक्वल है?
p माइनस 3q अपॉन q रूट 5 की इक्वल है ना, तो अगर रूट 5 इरेशनल है तो ऑब्वियसली ये भी तो इरेशनल हुआ, बस प्रूफ हो गया। हेंस वी कैन देयरफॉर 3 प्लस रूट 5 इज इरेशनल नंबर। बस ये हमें प्रूफ करना था इसमें। फटाफट से वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस एक्सरसाइज का, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल नंबर। एग्जैक्टली सेम वैसे ही करेंगे। इर्रेशनल हमें प्रूव करना है तो हम लोग क्या मान लेंगे बेटा, हम लोग इन सबको रेशनल मान लेंगे। ओके, तो सबसे पहले लेट 1 अपॉन रूट 2 इज रेशनल नंबर। सिंपल हम बोल के चलेंगे, 1 अपॉन रूट 2 क्या है, रेशनल नंबर है। देयरफॉर 1 अपॉन रूट 2 कितना हो जाएगा, p अपॉन q। सेम मेथड हम लोग अप्लाई करें, सेम सिस्टम से लिख रहे हैं इसको, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, p और q क्या हो गए, हमारे को प्राइम नंबर्स हो गए। ओके बेटा, अब हम क्या करेंगे, इनको हम रीअरेंज करेंगे या रेसिप्रोकेट कर देंगे। आफ्टर रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिल जाएगा, रूट 2 चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। यहां पर q ऊपर आ जाएगा, p आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो रूट 2 किसके बराबर हो गया, q अपॉन p के। एंड वी नो दैट अभी हम ऊपर रेशनल नंबर मान के चल रहे हैं, तो हमारे जो हम मान के चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर अजम्पशन q अपॉन p इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, बट वी नो दैट रूट 2 इज इर्रेशनल नंबर, है ना। रूट 2 इर्रेशनल नंबर है, और अगर ये इर्रेशनल नंबर के बराबर है तो यानी कि ये भी इर्रेशनल हुआ, बस तो फिर हम लोग ये लिखेंगे, बट वी नो दैट, सिंपल, बट वी नो दैट रूट 2 इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो हम लोग यहां लिखेंगे देयरफॉर आर assumption is wrong। ठीक है, hence 1 upon root 2 is irrational number। ओके, फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट है 7 रूट 5। सिंपल बिल्कुल वैसे करेंगे, पहले लेट 7 रूट 5 बी इर्रेशनल नंबर। ठीक है, 7 रूट 5 को हमने इर्रेशनल नंबर ले लिया, तो अब ये इसको भी हम p अपॉन q की फॉर्म में लिखेंगे। 7 रूट 5 इज इक्वल्स टू p अपॉन q, है ना, वेयर p एंड q आर को प्राइम। ओके, और आप लोग इसमें ये भी लिख सकते हैं कॉमा लगा के, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 7 को ले जाएंगे यहां पर q के पास। जब 7 q के पास जाएगा नीचे, तो कितना हो जाएगा, p अपॉन 7q हो जाएगा। ठीक है, तो रूट 5 किसके बराबर हो गया, p अपॉन 7q के बराबर हो गया। रेशनल बोल के आए हैं हम लोग इसको ऊपर से, इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं कि p अपॉन 7q भी रेशनल नंबर है। लेकिन हम लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि रूट 5 इज अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो सिंपली हम वापस से वही चीज लिखेंगे, बट वी नो दैट रूट 5 is irrational number। ठीक है, therefore 7 root 5 is also irrational number।
ओके, प्रूफ हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे। एग्जैक्टली सेम ऐसे ही होगा। हम लोग क्या करेंगे, P अपॉन Q कंसीडर कर लेंगे और 6 को P अपॉन Q के पास ले जाएंगे, तो P अपॉन Q -6 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना मिलेगा हमें, √2 इज इक्वल टू P अपॉन Q -6। ठीक है, जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, एग्जैक्टली वैसे ही होगा। ओके बेटा, और अगर फिर भी नहीं होता है, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो रहा है आपको, तो आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है बेटा, खूब अच्छे से मेहनत कीजिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ये था हमारा हमारा चैप्टर 1 रियल नंबर्स, जो हमने आपको यहाँ पर अपने इस चैनल में चैप्टर 1 पढ़ाया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट है, आपको बता दिया गया है कि आप उसको कमेंट से मेंशन करेंगे। ओके, खूब अच्छे से मेहनत करनी है, खूब अच्छे से पढ़ाई करनी है और खूब अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज देन लाइक, कमेंट, शेयर एंड subscribe my channel. Till then, bye.